हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो पर आए हैं तो हमारा ये वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद एक कमेंट से ज़रूर हमें बताएं कि हमारा टीचिंग मेथड आपको कैसा लगा। हालांकि हम मॉडर्न संसाधनों के माध्यम से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन बच्चों को आसान तरीके से ग्रामर सिखाना है जो अंग्रेजी भाषा को बहुत ही टफ मानते हैं और जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ना ही तो इंटरनेट आसानी से उपलब्ध हो पाता है और ना ही टीचर्स उनको उपलब्ध हो पाते हैं जो उनको अच्छे से समय से पढ़ा सके। आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इन वाक्यों से हमें बीते समय में यानी कि पास्ट टेंस में भूतकाल में क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसा कि परफेक्ट वर्ड से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई कार्य जो परफेक्ट यानी कि पूर्ण हो चुका हो, संपूर्ण हो चुका हो और पास्ट टेंस में हो। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। एक सिंपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो इस प्रकार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह अपना कार्य कर चुकी थी। केवल यह एक वाक्य पास्ट परफेक्ट है, इसको हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, शी हैड डन हर वर्क। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो दो तरीके से हम अपने व्यवहारिक जीवन में या अपनी स्टडी में ट्रांसलेट करते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको इतना बताते चलें कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब होती है, यानी कि पूरे वाक्य की केवल एक क्रिया होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो एक से अधिक वाक्यों से मिलकर बना हो, और जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्य शामिल हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो दोनों अलग अलग वाक्य ना होकर एक मुख्य उपवाक्य और एक दूसरा उपवाक्य हो जाता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको डिटेल्ड स्टडी करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें दो क्रियाएं हुई हैं, एक तो डॉक्टर का आना और एक रोगी का मर जाना। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बीच का जो ये शब्द है पहले, या कभी कभी इस टेंस में बाद शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर होगा। उसी से हम ये गैस लगाएंगे कि कौन सी क्रिया पहले हुई है। हुई दोनों क्रियाएं पास्ट में हैं, लेकिन उनमें से भी जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और उसी को हम हेड और थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। हमारे इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड, और जिसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि वाक्य में एक तो मुख्य वाक्य होगा, जैसे कि रोगी मर गया था या रोगी मर चुका था। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देने वाला वाक्य है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लोज या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। और जो दूसरा वाक्य है डॉक्टर के आने से पहले, ये एक अधूरा वाक्य है। जब तक इसमें ये वाक्य नहीं जोड़ दिया जाएगा ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो ये एक आश्रित उपवाक्य, हिंदी में इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, इंग्लिश में कहते हैं। ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज का वाक्य है जो इस पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके जुड़ने के बाद ही इसका सेंस पूरा होगा। तो इस प्रकार के वाक्य अधिकांशतः हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, और जिनको देखकर हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये हार्ड सेंटेंस होते हैं। लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसको डिफाइन करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। आगे चलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो वाक्य में दो क्रियाएं होंगी और दो उपवाक्य होंगे, जिनमें से एक हमारा प्रिंसिपल क्लोज जिसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं,
और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं, वह होगा। सबसे पहले हम जो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले जो वाक्य लिखेंगे वो मुख्य उपवाक्य को लिखेंगे, और दोनों क्रियाओं में से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और बाद में समाप्त हुई क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि कर्ता के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो अब रूल्स को स्टडी कर लेते हैं, किस प्रकार हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस वो इस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये उस कंडीशन में जब केवल वाक्य में एक फिनिट वर्ब होगी, एक ही क्रिया होगी। जब वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा तो सब्जेक्ट के साथ में हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तब जब वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो, यानी कि हमें बीच में बिफोर का प्रयोग करना हो, और उसके बाद का जो वाक्य होगा उसका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये कब करेंगे? जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में होगा। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किस केस में करेंगे? जब हमारे वाक्य के बीच में बाद आ जाएगा और बाद में लिखा जाने वाला वाक्य उस समय पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। यानी कि इस बात को इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि वाक्य के बीच में पहले आया है तो पहले ट्रांसलेट किया जाने वाला वाक्य पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाले जो उपवाक्य है उसमें प्रयोग होगी। और यदि बीच में बाद आया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में ट्रांसलेट किया जाएगा, उसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सरला अपना पाठ याद कर चुकी थी, ये एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। सरला हैड लर्न्ड हर लेसन। लेकिन यदि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर चलें, मेरे यहाँ आने से पहले लड़कियां गीत गा चुकी थी। द गर्ल्स हैड संग ए सॉन्ग, बीच में पहले आया हुआ है, तो जो वाक्य मुख्य उपवाक्य है लड़कियां गीत गा चुकी थी, ये पहले ट्रांसलेट किया जाएगा और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। द गर्ल्स हैड संग ए सॉन्ग, फिर बीच में बिफोर का प्रयोग करके दूसरा जो वाक्य मेरे यहाँ आने से पहले, यानी कि मैं यहाँ आया उससे पहले लड़कियां गीत गा चुकी थी। द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम हियर। एक और वाक्य ले लेते हैं, बारिश बंद होने के बाद मैं स्कूल चला गया था। अब यहाँ इस वाक्य में बाद का प्रयोग हुआ है, तो जो मुख्य उपवाक्य है वो तो यही है, मैं स्कूल चला गया था, इसी को पहले ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन वाक्य के बीच में अब बाद आ गया है, तो जो बाद में बनने वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और शुरुआती जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज जो है, जो मुख्य उपवाक्य है, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया था। बारिश बंद होने के बाद, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान खाना खा चुके थे। अब ये कुछ इस प्रकार का वाक्य है जिसमें हम वैन का प्रयोग करेंगे। जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम। ऐसे वाक्यों में तो के लिए हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एक कॉमा का प्रयोग करते हैं। द गेस्ट्स हैड टेकन फूड, यानी कि जब मैं घर पहुंचा मेहमान खाना खा चुके थे, यानी कि क्रियाएं दोनों पास्ट में हैं, लेकिन खाना खाने वाली क्रिया पहले समाप्त हो गई थी, बाद में मैं घर पहुंचा। तो जो खाना खाने वाली क्रिया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाई जाएगी और जो उसके बाद होने वाली क्रिया है वो पास्ट इंडेफिनिट में। इसी वाक्य को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं कि इस क्लॉज को यदि हम बाद में रखें तो कैपिटल लेटर से द का स्टार्ट, द को लिखते हुए बनाएंगे द गेस्ट हैड टेकन फूड, फिर बिना किसी कॉमे के व्हेन आई रीच्ड होम को लिख सकते हैं। एक दूसरा रूप इस सेंटेंस का यह भी हो सकता है। खास बात याद रखने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि जब वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि सेंटेंस में जब दो उपवाक्य होंगे, दो क्रियाएं हो रही होंगी, यानी कि वाक्य के बीच में या तो पहले या तो बाद आया होगा या वाक्य की शुरुआत जब से हुई होगी, तब हम
बिफोर वाला जो वाक्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट पहले ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाले क्लॉज में लगाएंगे, पहले वाले उपवाक्य में लगाएंगे। और यदि बीच में बाद आया होगा तो हम बाद वाले उपवाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। और आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में रहेगा, लेकिन यदि हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और बीच में पहले है तो हम सब्जेक्ट के साथ में हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाले क्लॉज में रखेंगे और बाद का सेंटेंस हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और यदि वाक्य के बीच में बाद होगा तब हम जो पहले वाला सेंटेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में यानी कि सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर बनाएंगे और बाद वाला जो हमारा उपवाक्य है वो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म वाला रहेगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सभी छात्र परीक्षा दे चुके थे, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। ऑल द स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। मेरे खाना खाने से पहले बारिश नहीं हो चुकी थी, तो पहले आ गया है बीच में, तो जो मेन सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लोज है, पहले वही ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन उस केस में वो हैड और थर्ड फॉर्म से बनेगा। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर आई एट फूड, ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था, तो ये वाला जो क्लोज है ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि जब बीच में बिफोर यानी कि बीच में पहले होगा तो पहले हैड और थर्ड फॉर्म रहेगी, और बीच में यदि आफ्टर यानी कि बाद होगा तो बाद वाले क्लॉज में हैड और थर्ड फॉर्म रहेगी। और एक उदाहरण देखते हैं, बारिश होने के बाद किसान ने अपना खेत नहीं जोता था, तो अब बीच में बाद आ गया है, तो बाद में जो बनने वाला सेंटेंस है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द फार्मर डिड नॉट प्लो हिज फील्ड आफ्टर इट हैड रेन्ड। एक और ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, अध्यापक के आने के बाद बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं मचाया था। द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये वाला हमारा प्रिंसिपल क्लोज इस बार पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में रहेगा। द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास आफ्टर द टीचर हैड कम। आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट टाइप होगा जिसकी शुरुआत क्या से होगी, यदि केवल एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, हैड सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव भी होगा तो नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स रहेगा यानी कि उसमें दो क्लॉज रहेंगी, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो पहले हम यदि बीच में बिफोर आया हुआ होगा यानी कि बीच में पहले आया होगा तो हम सबसे पहले हैड सब्जेक्ट, नेगेटिव भी होगा तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और जो बाद वाला क्लॉज रहेगी उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। यदि हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा कि बीच में बाद आया होगा तो हम बाद में पास्ट परफेक्ट बनाते हैं यानी कि इस क्लॉज में हम हैड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उस केस में हमारा इधर वाला जो वाक्य है उपवाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और पास्ट इंडेफिनिट के क्या वाले वाक्य को हम डिड से बनाते हैं, तो डिड और सब्जेक्ट, नेगेटिव भी होगा तो नॉट, और जब हम डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हम पास्ट इंडेफिनिट में सीख चुके हैं। इस प्रकार से वाक्य रहेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्या माताजी रामायण नहीं पढ़ चुकी थी, हैड मदर नॉट रीड द रामायणा, यह तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ले लेते हैं, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो बीच में पहले आया हुआ है तो वाक्य को हम हैड से शुरू करेंगे, हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस केम। और एक उदाहरण लेते हैं,
क्या सर्दियां शुरू होने से पहले तुमने स्वेटर नहीं खरीदा था? इसमें भी बीच में पहले आया है, तो पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, यानी कि हैड से शुरू होगा। हैड यू नॉट बॉट ए स्वेटर बिफोर द विंटर बिगेन, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। और एक उदाहरण देखते हैं। क्या फेल होने के बाद रशीद ने पढ़ाई छोड़ दी थी? डिड रशीद ड्रॉप हिज स्टडीज आफ्टर ही हैड फेल्ड। अब इस वाक्य में बाद आया हुआ है, यानी कि आफ्टर, तो बाद वाला जो क्लॉज है वो हैड थर्ड फॉर्म से बनेगा और इधर वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में रहेगा, इसलिए डिड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या पिताजी के दिल्ली जाने के बाद माताजी ने तुम्हें 50 रुपये नहीं दिए थे? अब ये भी बाद वाला वाक्य है, तो इधर वाली जो क्लॉज है हमारी वो पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव नेगेटिव में रहेगी। डिड मदर नॉट गिव यू 50 रुपीज आफ्टर फादर हैड गॉन टू दिल्ली। एक और उदाहरण जब वाला, जिसकी शुरुआत जब से हुई होगी। जब तुम स्टेशन पहुंचे क्या तब रेलगाड़ी जा चुकी थी? तो ये सेंटेंस इस बार पहले बनाएंगे। हैड द ट्रेन गॉन व्हेन यू रीच द स्टेशन, लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। जिन वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी कि बी टाइप जो इंटरोगेटिव होंगे, उनको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली। और यदि सेंटेंस में बीच में बाद आया हुआ होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट नेगेटिव भी होगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और आफ्टर के बाद वाला जो हमारा क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तुम्हारे आने से पहले सरला गीत क्यों नहीं गा चुकी थी? तो सरला गीत क्यों नहीं गा चुकी थी, ये प्रिंसिपल क्लोज है। सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे और बीच में आया हुआ है पहले, यानी कि पहले ही हैड थर्ड फॉर्म से वाक्य बनेगा। वाई हैड सरला नॉट संग ए सॉन्ग बिफोर यू केम? यू केम ये पास्ट इंडेफिनिट है। घंटी बजने से पहले बच्चों ने कक्षा में शोर क्यों मचा दिया था? वाई हैड द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज इन द क्लास बिफोर द बेल रैंग? ये पास्ट इंडेफिनिट है, इधर हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बना है। और एक वाक्य देखते हैं। सूर्य निकलने के बाद तुम अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे? अब इस वाक्य में बाद आ गया है, तो बाद का जो सेंटेंस है वो हैड थर्ड फॉर्म से बनेगा। इधर वाला जो शुरुआत वाला जो प्रिंसिपल क्लोज रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। तो वेयर डिड यू गो विद योर फादर आफ्टर द सन हैड राइजन? डॉक्टर के जाने के बाद रोगी क्यों मर गया था? अब यहाँ भी बाद का प्रयोग हुआ है, तो पहली क्लोज हमारी पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। वाई डिड द पेशेंट डाई? डिड का प्रयोग जब हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वाई डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन? सी टाइप के जो हम अलग से बताते हैं कि सी टाइप यानी कि तीसरी प्रकार के भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। ऐसे वाक्य के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारे जाने से पहले यहाँ कौन आया था? Who had come here before you went? बीच में पहले है तो प्रिंसिपल क्लोज में हैड थर्ड फॉर्म रहेगा। मेरे जाने के बाद यह कुर्सी किसने तोड़ी थी? कुर्सी तोड़ने की क्रिया किसने की थी? तो who broke this chair after I had gone? इन उदाहरणों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेंगे यदि एक बार में समझ नहीं आ रहा तो। बारिश रुकने के बाद कितनी लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था? हाउ मैनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन? यहाँ देखेंगे कि हाउ मैनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के नियम से बना हुआ वाक्य है, लेकिन इंटरोगेटिव है। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।